है ना? नहीं देखा नहीं है, देखा नहीं है, पढ़ा है ना? दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं ना, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। ये देखो ये ब्लू वाला, ठीक है। लिटमस पेपर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं? ऐसे और हाँ, पता करने के लिए कि जो सोल्यूशन दिया गया है, मान लो कि आपको इसमें सोल्यूशन, इसमें और इसमें आपको सोल्यूशन दिया गया, ठीक है, और कह रहा है कि पता करके बताओ कि कौन से में दोनों पानी जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि पानी भरा हुआ है, कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है, ठीक है। तुम्हारे पास एक और भी तरीका है पता करने का, आप उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देख लो, ठीक है। अगर थोड़ा सा पी के देख लो, ओके, खट्टा लगेगा तो इसका मतलब एसिडिक है, बस सो इजी है ना, लिटमस पेपर की जरूरत नहीं है, ओके। हाँ, वो की गारंटी नहीं है तो देखो, हाँ, पहले यही चीज था कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए ना टेस्ट किया जाता था। फिर ये हुआ कि पता पड़ा कि टेस्ट तो किया और टेस्ट करके बताने तक का भी टाइम नहीं मिला कि एसिड था कि बेस था, बता भी नहीं पाए और गायब हो गए, ऊपर चले गए। हाँ, तो ये आप ऊपर जाके बताएगा कि अरे एसिड था, मेरे को तूने तो एसिड दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, उसका इस्तेमाल अब हम टेस्ट नहीं करते हैं, सूंघ करके भी, देखो सूंघ करके भी होता है, सूंघ के भी पता लगा सकते हैं। अरे मैंने क्या बोला था, अगर आवाज आई तो बाहर निकाल के, और मैं भी बाहर, और बाहर दरवाजे में क्या कर दूंगी, ठीक है। तो है ना, तो एसिड और बेस को पता करने के लिए हम इस लिटमस पेपर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लिटमस पेपर को डिप करेंगे, रेड वाला अगर किसी का लाल मार मार के उसको गनीला कर दिया गया तो इसका मतलब कि वो कौन होगा, बदमाश होगा। बदमाश मतलब बेस, बात पसंद है। अगर रेड लिटमस पेपर, रेड मतलब किसी का लाल, और उस लाल को मैंने इसमें डाला, लाल को, ठीक है, और इसमें जाकर के वो कैसा हो गया, नीला, कलर चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये बदमाश होगा। बदमाश जो होता है वो किसी के लाल को मार मार के नीला कर देता है, तो ये क्या है, बदमाश है। और अच्छा जो होता है वो क्या करता है, वो नीले को, वहाँ चोट लगाए यहाँ वहाँ नीला हो गया है, उस नीले का मलहम पट्टी करके वापस उसको लाल में, ये लो आपका लाल, अरे मेरा लाल, अरे मेरा पीला है ना, लाल पीला में उसको वापस चेंज कर देगा। समझ में आया? तो एसिड मतलब अच्छा, बेस मतलब बदमाश, बेस मतलब बदमाश, एसिड मतलब अच्छा, बेस मतलब बदमाश, एसिड मतलब अच्छा, ठीक है। तो बेस और एसिड का इस तरीके से प्रैक्टिकल करते हैं। फटाफट पैकअप करो, पैकअप डन, ठीक है अब इधर आते हैं। हाँ, ये देखो भाई, ये ना स्टैंड है, अगर आपको वैसे तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है, कोई चीज़ ऐसा हम करते हैं, गर्म करते हैं और हमको दूर रहना होता है। अरे हाँ, एक और बात तुमने बताया नहीं, मेरी जैसे हम लोग ना प्रैक्टिकल करते थे, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिकल कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड मेरे सामने उधर प्रैक्टिकल कर रही है, और बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होता था यहाँ पर, ये जैसे सीमेंटेड होता था, किचन का स्लैब होता है ना, बिल्कुल वैसे है, वो उधर है, मैं इधर हूँ। अब देखो, अब क्या है था, कैसे करते थे, ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर लेकर के, है ना, हमको गर्म करना था सोडियम को, ठीक है, टेस्ट ट्यूब को लेकर के, और यहाँ पर जैसे फ्लेम जल रहा है तो फ्लेम में हमको लेकर के इसको गर्म करना है, और तब तक हमको गर्म करना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए, पिघल ना जाए, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्टली गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है सोडियम क्या करता है, ये रहा सोडियम, हाँ, ये क्या है, सोडियम है ना, सही देखना, सोडियम है, ये रहा है ना, तो ये जो सोडियम है मैं इसको ओपन नहीं कर सकती, ठीक है। तो देखो ये सोडियम है ना, ये सोडियम का छोटा सा केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखा हुआ है, उसको उठाया हमने, रखा, और केमिकल था थोड़ा सा डाला, और दोनों को ना, ये जैसे कि मान लो कि आग जल रहा है, तो हमको क्या करना था कि फ्लेम से हटा के गर्म करना रहता था, ठीक है, कि कुछ ऐसा हो, मतलब सीधे अगर रखे रहे तो दिक्कत आ सकती है, अचानक से उसमें आग पकड़ लेगा और ये तभी रात टूट जाएगा उस सिचुएशन में। अब देखो वो गर्म, मेरी फ्रेंड जो थी ना, वो गर्म कैसे कर देती है, ऐसे देखो, अब मान लो कि उधर से गर्म हो रहा है, मान लो कि मैं वहाँ हूँ और ये मेरी फ्रेंड है, ऐसे करते क्या, ऐसे अब वो बताओ ऐसे गर्म करना चाहिए क्या, इससे क्या होगा, हाँ, मतलब मैंने कहा अरे तू अपना उधर तो कर, नहीं मैं ऐसे करूँ ये देखो ऐसे करूँ, कितना खतरनाक, खतरा
खराब हो जाए चेहरा, ठीक है। लेकिन परेशान करने वाली बात, मैं तो ऐसे ही करूँगी, ठीक है। अपना जगह छोड़ दो, मैं तो ऐसे ही गर्म करूँगी। तो ये चीज़ कहा जाता था कि ऐसी जगह पे जिधर कोई नहीं है हटा हटा के आपको गर्म करना है, लेकिन ये पोजीशन देखना है कि भाई ये उस साइड में रहे। बहुत सारी तो आप ऐसे ही गर्म करेंगे। तो इस बात का बहुत फोकस करना होता है कि कैसे करना है इसको, है ना। और देखिए और क्या दिखाऊँ आपको मैं। हाँ ये देखो, ये तो सोडियम मेटल है, ठीक है, खतरनाक है, ओपन नहीं कर सकते अभी, ठीक है। इसको ओपन करते ही, हाँ, हवा में और पानी में आते ही और इस तरीके से जलता है ना जैसे एक ब्लास्ट हो रहा हो। आपको लगेगा अरे है ना, पानी में डाला जैसे सोडियम है, इसको हवा में निकालेंगे तुरंत आग पकड़ लेगा, और पानी में डालेंगे ना तो ऐसे जैसे ना ये कोई ब्लास्ट हुआ हो ना, ऐसे ब्लास्ट करके चलता है। मैंने तो सब कर रखा है ना, इससे बता रहे। ये सोडियम जो है, हाँ वही केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है। अरे बातें नहीं सूखिए क्या, अच्छा तुम्हारा तो सूखा ही है। समझ रहे हो क्या सूखा है। किसी कारण की बात गीला हो गया तो वो घर पे डाल के आया है सूखने के लिए। तो बहुत ये पूछती हूँ सूख गया क्या। देखिए ये सोडियम मेटल जो होता है ना, केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखा जाता है। सबके सिलेबस में है ना, 8 से था ना, ठीक है, ताकि हवा से पानी से इसका कनेक्शन हट जाए और इसमें आग न लगे। ओके, और देखो भाई और ये देखिए, ये तो जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत है। मैग्नेट, बार मैग्नेट, मैग्नेट भी कई प्रकार के होते हैं। अगर रॉड शिफ्ट है तो इसको बार मैग्नेट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो ये अट्रैक्ट कर लिया, मतलब कि ये वाला पोल कौन सा होगा, साउथ, और ये और अगर मैंने अपोजिट किया नॉर्थ, तो ये चिपकेगा नहीं, ये एक दूसरे को दूर हटाना है ना, क्योंकि सेम जो होता है उसमें रिपल्सन होता है, ठीक है, और जो अपोजिट होता है उसमें अट्रैक्शन हो गया। और ये कौन सा सोल्यूशन है, हाँ फिनोल्फथालीन सोल्यूशन, इसका भी हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ये भी इंडिकेटर है। किसका इंडिकेटर, एसिड बेस है ना, एसिड और बेस को पता करने के लिए फिनोल्फथालीन का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ ये देखिए, इससे हम छोटी से छोटी चीज का रेडियस मेजरमेंट करते हैं। रेडियस नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी भी रेडियस सही नहीं आता है, आपका आता था मैडम, कभी भी रेडियस सही नहीं आता है, ठीक है। फिर फर्जी रेडियस मैंने कितना लिखा है, फर्जी, क्योंकि आता ही नहीं सही, है ना। तो ये रेडियस नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखो बच्चों 10th क्लास सर्किट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखो आप लोग पढ़ रहे हो ना, पढ़ लिया इलेक्ट्रिक, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में देखो ये है सर्किट बनाना होगा। ये देखो ये एमीटर है, ये है ना, ये एमीटर, ठीक है। एमीटर क्या बताता है, करंट बताता है, ठीक है। तो ये करंट बताएगा कितना करंट आ रहा है। इसमें है ना ये निडल, इसका निडल देखो मेरे हाथ में कितना करंट है इस टाइम, जीरो करंट है, नहीं करंट है, करंट बताता है कि कितना सर्किट में कितना करंट आ रहा है ना, ये एमीटर डिवाइस बताता है। और पूरा सर्किट तैयार करना होता है। सर्किट तो यहाँ पे स्वयं बनाने के लिए रेडी था, लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा था वायर होगा। अब वायर रहेगा तो सर्किट बना के रखेंगे जब आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो बस ये सर्किट कनेक्ट करके वायर सर्किट आप बना सकते हैं। एमीटर यहाँ पे बचाएगा, और एमीटर को कैसे अटैच करेंगे, सीरीज में कि पैरेलल में, हाँ सीरीज में, है ना। एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज, ठीक है। और देखो ये क्या है भाई, हाँ ये सब देखिए, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है। देखो और क्या रहेगा, ये देखो ये लट्टू है ना। ये है कि अगर मान लो कि इस क्लास में मान लो कि बैठे हुए, ठीक है, और बच्चे मान लो कि ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई पर, तो ये टीचर के लिए होता है। बैठे और निशाना लगाया, ये आगे देखा है, निशाना लगाया बैठे बैठे। और हम लोग को सिखाया जाता प्रैक्टिकल में कि निशाना चूकना नहीं चाहिए, ये मारा सीधे खट, समझ गए, ये टीचर के लिए होता है, लग जाएगा। और देखो कौन कितनी बड़ी गलती कर रहा है, टॉफी खाओगे तो चलो ये, ठीक है। अब मान लो कि ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई पर, तो देखो सब हर साइज का है,
ठीक है। और ये वाला तो ये है कि अगर फिल्दी वर्ड इस्तेमाल किया या फिर आपस में झगड़ा किया, हाँ, तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको धागे में बांध के इस्तेमाल करते हैं, समझ? ये देखिए, ये हम क्या करेंगे, देखो ये तो तौलने के काम आता है, ऐसा तो देखा होगा आपने। छोटे से छोटे यूनिट को अगर हमको मेजरमेंट करना है तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोई भी ना प्रैक्टिकल में कभी भी सही नहीं करता था, लेकिन आपको मैं सही करना सिखाऊंगी। तौलते थे सब गलत सही तौल करके, एक ने सही कर लिया, बस उसी का सब बाकी कॉपी कर लेते थे। कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा, लेकिन आपको मैं बताऊंगी करना सही। और ये देखो, ये क्या होता है, ये तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। अगर हम इसको सीधे करते हैं, हाँ, ऑसिलेशन पढ़ा है ना आपने, चैप्टर चल ही रहा है, बस ठीक है, अच्छी बात है। और कुछ रह गया है? अब आ जाओ जरा बायोलॉजी में।